हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अपने इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 12 पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 11 से अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करूँगी। इसके पीछे के मैं सॉल्यूशंस अपने पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप पीछे के वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, in triangle PQR, PD is perpendicular to QR such that D lies on QR. If PQ is equal to A, PR is equal to B, QD is equal to C and DR is equal to D, prove that कि A plus B into A minus B is equal to C plus D into C minus D। तो हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं। P Q R और परपेंडिकुलर क्या था, D। ठीक है, मतलब पी डी जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है और डी पॉइंट जो है आपका क्यू आर पे है। इफ़ पी ए इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ये है ए, और पी आर इज इक्वल टू बी, ये बी है। क्यू डी इज इक्वल टू सी है, ये सी है, और डी आर इज इक्वल टू डी है। ठीक है, प्रूव डैट कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू ए, पी आर इज इक्वल टू बी, क्यू डी इज इक्वल टू सी और डी आर इज इक्वल टू डी। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, पी डी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमको दो चीज़ दे रखी है और प्रूफ ये करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल पहले लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब हमने लिया इन ट्राइंगल पी क्यू डी में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि पी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू डी का स्क्वायर। हमें पी डी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमने पी डी को इधर ले लिया, तो पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पी क्यू मीन्स ए, ये हो गया ए स्क्वायर, और क्यू डी का मतलब हो गया सी माइनस हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब हमने लिया इन ट्राइंगल पी डी आर में क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर इस प्लस डी आर का स्क्वायर। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें भी हमने क्या किया, पी डी का स्क्वायर इधर ले आए, पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर हो गया। अब हो गया पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, हमको कितना दे रखा है, बी दे रखा है, ये हो गया बी का स्क्वायर माइनस डी आर मतलब डी का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन बन गई 2। अब पी डी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और पी डी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और इसको इसके बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अलजेब्रा आ गई, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए, अच्छा अब क्या है, हमको लाना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर इधर ही है, यहाँ पर क्या लिया हमने, बी स्क्वायर को इधर लिया है और सी को उधर लिया है। जब हम बी को इधर ले आएंगे तो बी माइनस हो जाएगा और सी को उधर ले जाएंगे तो सी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चीज़ क्लियर है ना। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी सी प्लस डी, ये हो गया प्रूफ।
ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है ना, अलजेब्रा का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, इसमें कोई कुछ और करा नहीं गया, सीधा सीधा फॉर्मूला रखा गया। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें कि पी डी जो है इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे है कि डी इस पे क्यू आर पे आ रहा है और ये हमको इन्होंने लेंथ दे रखी है, पी क्यू की ये दे रखी है, ए दे रखी है, पी आर बी दे रखी है, क्यू डी दे रखी है और डी आर भी दे रखी है। ठीक है, दे रखी है, पी डी की हमको नहीं दे रखी है। हमको ये प्रूफ करने को बोला है कि ये प्रूफ करना है, तो हमने ये करा, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी। चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा, पी डी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें आप लिख भी सकते हो एस पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल पी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप एक लाइन ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लग गई। पाइथागोरस थ्योरम लग गई तो पी क्यू डी में हमने क्या किया, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर हो गया। पी डी स्क्वायर को हम यहाँ ले आए तो हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकेंड ट्राइंगल लिया, पी डी आर लिया, इसमें क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर। अब हमने इसमें भी क्या किया, पी डी को इधर ले आया तो पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर हो गया माइनस डी आर का स्क्वायर हो गया। ठीक, पी डी स्क्वायर इधर ले आया तो इसमें पी आर और डी आर की जो वैल्यूज़ हमको दे रखी थी वो हमने लगा दी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब हमको प्रूफ करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि ए सी को हम उधर ले गए और बी को इधर ले आए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अगर हमको यहाँ पर ए माइनस सी ए प्लस सी प्रूफ करना होता तो हम इसको बी को इधर नहीं ले जाते, लेकिन एज पर जो हमको प्रूफ करना उस हिसाब से हम बी को इधर ले आए, माइनस में हो गया, और सी इधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया। बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी सी प्लस डी, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 12 सेंटीमीटर। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC हमने इस तरीके से बनाया है कि AB और AC इक्वल लगे। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे के बराबर है और क्या है 12 सेंटीमीटर। एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन बी सी एंड हेंस कैलकुलेट इज एरिया। इस पर एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा, ए से आएगा, तो ए से हमने एक एल्टीट्यूड कर दिया। मान लिया ये पॉइंट है डी, नाम नहीं दिया हम लोग को। ठीक है, हमने नाम डी रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हमको दिया क्या है, गिवन है हमको ए बी इज इक्वल टू ए सी बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जब दो बराबर की साइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों बराबर की साइड है तो इनका ये वर्टिसेस पॉइंट ए पॉइंट से जब हम यहाँ पर कोई अल्टीट्यूड सामने की थर्ड साइड पे डालते हैं तो वो क्या होता है, इसको बराबर से बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी डी और डी सी आपस में बराबर है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमको निकालना एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि हमको एडी की लेंथ निकालनी है, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये हमारा एल्टीट्यूड है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो हम इनमें से कोई भी ट्राइंगल
ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की ही हमको लेंथ दे रखी है। और चूँकि ये बराबर से बाइसेक्ट करता है जैसा हमने अभी बताया, तो ये BC हमको 8 दे रखी है, तो BD भी हमारी 4 हो जाएगी और DC भी हमारी 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन आइसोलेस ट्रायंगल द altitude from the vertex bisects the थर्ड साइड। जो थर्ड साइड कौन सी होती है, जो इक्वल नहीं होती है, इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स ऑफ बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो गया, BC/2 बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक आइसोलेस ट्राइंगल में जब ये दो बराबर साइड के का जो वर्टेक्स से जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो सामने वाली जो थर्ड साइड होती है उसको बराबर से बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यही हमने लिखा और ये आपको लिखना होगा। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल। अब हमको सारी चीज़ें पता लग गई, हमको DC पता लग गया, BD पता लग गया, ये पता ही है। जब हमको तीन में से अगर 2 चीज़ें पता हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये हो गया इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हो गया, AB हमको पता है, हमको निकालना AD है, तो हम पहले AD को इधर ले आते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब 12 का होल स्क्वायर माइनस BD मतलब कितनी बताई, 4 बताई, 4 का होल स्क्वायर बराबर 144 हो गया माइनस 16 हो गया। इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 128। ठीक है, तो AD का स्क्वायर बराबर हो गया 128 बराबर हो गया फिर 64 इंटू 2। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, 64 का जब हम अंडर रूट करेंगे 64 इंटू 2 बराबर ये हो गया 8 अंडर रूट और 2। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारी AD कितनी आ गई, एल्टीट्यूड क्या आ गया, ये 8 अंडर रूट 2 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट पार्शियल आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट तो नहीं लेकिन पार्शियल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब निकालना है उसका एरिया। अब हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लोगे। यहाँ निकाल देते एरिया, दिखता रहेगा ये यहाँ। अब एरिया क्या हो जाए, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड बराबर क्या हो गया 1/2। बेस कितना है हमारा 8 है और ये कितना आ गया 8 अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 8 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो गया 32 अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में दे रखा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, एक बार फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि जिसमें ये बता रखा है कि ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और हमको लेंथ दे रखी है, AB AC की भी दे रखी है, BC की भी दे रखी है। अब उन्होंने कहा कि ये जो एल्टीट्यूड है इसकी हमको लेंथ बतानी है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन BC ये बताना है, और जब ये निकल आएगा तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब एक आइसोलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें जो ये वाली वर्टिसेस होती है, दोनों साइड के बीच वाली वर्टिसेस होती है, वो अगर सामने वाली साइड पे जब एल्टीट्यूड उससे आता है तो वो इसको बराबर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो एन आइसोलेस ट्राइंगल द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक, बाइसेक्ट करती है मतलब इक्वल करती है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसका मतलब क्या हो गया, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, यानी कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC अपॉन 2 यानी 4 सेंटीमीटर हो गया।
ये हमको निकल आया। अब हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, हमको ए डी की लेंथ पता लग जाएगी। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया और उसमें ए डी की लेंथ निकाल दी। ए डी की लेंथ निकल गई, ये आ गई। अब इसके बाद एरिया निकाल ली। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये हो गया 1/2, बेस कितना 8 है, एल्टीट्यूड कितना 8√2 है, ये निकाल देंगे, क्या आ गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिखनी है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे 90 डिग्री हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि इसकी जो डायगोनल है, कोई भी डायगोनल ले लें, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, ठीक है। हमने मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है, तो सारी जो है हमारी x सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो अब हम एक कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। यानी कि हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू √50 बराबर हो गया 25 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 5√2, ठीक है। सेंटीमीटर था तो ये x सेंटीमीटर हो गया, ये आ गई सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या हो गया, साइड ऑफ द स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये आ गई। ये हमारा, ये तो पूछा नहीं उन्होंने, एरिया ही पूछा। तो अब हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, L इंटू बी का मतलब नहीं है, किसी भी साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका L इंटू बी, और स्क्वायर के सेंस में क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 4 इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू, ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो क्या आ गया हमारा 5√2 आ गया, यानी क्या हो गया 5√2 इंटू 5√2 बराबर क्या हो गया 25 इंटू 2 बराबर हो गया 50, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, चारों को जोड़ना होगा। मैं यहाँ पर वही 4 लिख गई थी, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 5√2 बराबर हो गया 20√2, ठीक है। इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख ले, बहुत सिंपल है, तो इसमें कुछ नहीं है। हमको एक दिया है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसका हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो हमने मान लिया कि कोई एक साइड जो हमारी x है, तो चारों x हो गई। अब हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, इस तो 90 डिग्री होंगे, तो जब ट्राइंगल ले लिया तो ए बी सी हमने लिया, तो क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 50 आ गया, और इसको निकाल के
एक्स इजिकल टू √50 और ये अंडर रूट निकाल लिया तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, 5/2 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेकिन इसमें तो क्या होता है सारी साइड्स बराबर, यानी कि साइड इंटू स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड होगा। तो हो गया साइड इंटू साइड हो गया 5/2 इंटू 5/2, तो क्या हो गया √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 इजिकल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू साइड बराबर क्या हो गया 4 इंटू 5/2 बराबर 20/2, ये आ गया सेंटीमीटर्स में। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का ए पार्ट। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। AD जो है ये हमारी 13 सेंटीमीटर है, DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंगल ABD 90 डिग्री है और बराबर BCD ये वाला 90 डिग्री। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, ये हमको निकालना है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब ये निकालना हमको, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास BD नहीं पता है, AB नहीं पता है, तो इस वाले ट्राइंगल को हम पहले नहीं लेंगे। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिससे हम ये हाइपोटेनस BD को निकाल लेंगे। जब हाइपोटेनस BD निकल आएगा तो इस वाले ट्राइंगल से हमारा AB भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे DCB। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DCB पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एंगल ये वाला 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा DC 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस हो गया 9। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 153। अब 153 का जब आप निकालोगे तो 153 यानी कि 3 हो गया 3 × 5 = 15 और ये हो गया 1 × 3, ठीक है, और हो गया 17 × 3 = 51। तो यानी कि हो गया बराबर हो गया 3 × 17 × 3, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया √3 × 17 × 3 बराबर क्या होगा 3/17 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी BD इतनी आ गई। अब हमको क्या निकालनी है AB निकालनी है। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD लेंगे AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है AD का स्क्वायर, ठीक है। अब AB यानी हमको निकालना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD हमारा कितना है 13 का होल स्क्वायर हो गया माइनस BD यानी 3/17 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 169 माइनस क्या हो जाएगा, वापस से ही आ जाएगा 153 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और 1, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, ठीक है। यानी AB इज इक्वल टू हो गया √16 बराबर हो गया 4, क्या था सेंटीमीटर दे रखा था, हाँ सेंटीमीटर, या तो यही निकालना था हमको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लो। हमको एक फिगर दे रखी है जिसमें कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, AD दे रखा है, DC दे रखा है, BC दे रखा है, हमको AB निकालना। तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इससे क्या हमने BD निकाल लिया, BD हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें अब हमको BD पता लग गया, AD पता, तो हमने ये AB निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का B पार्ट। In the figure given below, ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to AD। ये दे रखा है quadrilateral जिसमें AB और AD बराबर है। एंगल A is equal to 90 डिग्री, एंगल C is equal to 90 डिग्री, BC is equal to 8 सेंटीमीटर एंड CD is equal to 6 सेंटीमीटर। फाइंड AB
फाइंड ए बी एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी डी। हमको इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है और ए बी निकालनी है, ए बी ए डी बराबर है, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए बी डी हमें पता नहीं है, तो हमको पहले ये वाला ट्राइंगल हम उठाएंगे जिससे हम बी डी निकाल लेंगे हाइपोटेनिस। जब ये हाइपोटेनिस निकाल लेंगे तो ये चूँकि दोनों बराबर है तो इनको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे और उससे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लो, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी चीज़ें हमको दे रखी हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी सी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 8 8 जा 64 प्लस 36 बराबर हो गया 100। यानी कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 और बी डी बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 100 बराबर हो गया 10, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बी डी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ। अब हमने इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, तो हमने माना लेट ए बी बराबर ए डी बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया। तो इन ट्राइंगल ए बी डी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब हमने इसको x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कितना है, 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2 बराबर हो गया 50, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 बराबर क्या हो गया 25 × 2 बराबर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर क्या हो गया 1/2 क्या हो गया, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो क्या हो गया ए बी इंटू ए बी इंटू ए डी, क्या आ गया ए बी ए डी, ये आ गया, ठीक है। तो बराबर हो गया 1/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, तो क्या हो गया √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 2 ये कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आप लिखोगे, आंसर ए बी इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमको एक फिगर दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए बी और ए डी बराबर दे रखे हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इसकी हमको लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है। हमको इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है और ये लेंथ, इसकी ए बी की लेंथ निकालनी है। तो हमको ये चीज़ दे रखी थी, हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इससे हमने बी डी निकाल लिया, बी डी निकाल लिया। अब हम इस वाले ट्राइंगल में आ गए, हमने ए बी और ए डी को एक्स मान लिया, दोनों बराबर हैं, एक्स मान लिया और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू आ गई 5/2 सेंटीमीटर
और यहाँ पर एरिया निकाल लिया। एरिया मतलब क्या हो जाएगा 1/2 AB इंटू AD। तो ये निकल गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आंसर क्या हो गया, पूछ रहा है AB, तो AB इज इक्वल टू 502 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूं। दोबारा से मैं समझाती हूं ताकि अगर कोई चीज़ छूट गई है तो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।